दिखाइए हाथ तो कहाँ कहाँ हुआ ये। और वो हाथ दिखाइए तो। और कहाँ कहाँ उधर ठीक हो गया? कैसा लग रहा है बोलो? हाँ जी ठीक लग रहा है। पैर में भी है? दिखाओ। हाँ तो नमस्कार, मैं प्रेमानंद राज देश की सेवा में आज समर्पित हूँ। हम एक ऐसे बूटी के साथ रोग का अनुसंधान किए हैं, ठीक करने का अनुभव हुआ है, उस बूटी के साथ हम आपको शेयर करेंगे। आप अभी पहले बच्ची को देख रहे थे, ये 8 साल की बच्ची, और इन्हें छोटी माता जी हो गए, चेचक जिसको कहेंगे। तो ये लेकिन बच्ची बहुत अनुभवी थी, जैसी हुआ तैसी बताया कि पिताजी ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो क्या करेंगे। तो हमने सबसे पहले उनको समझ गया कि वायरल है और इस पर समय होता ही है, तो कंठ तर यहाँ कुलकुलाया, यानी थायराइड ग्रंथि उसको जागृत किया। जो भी हमारे भोजन के माध्यम से जैसे भी हो थोड़ा से प्रभावित हुआ, तो यहाँ गला उसका गर्म देखे फंसा, कभी के जैसा कुटकुटा के जैसा लग रहा था। तो हमने उनको एक दिन थर दिया, तब कुटज औषधि दी। हल्का से वायरल बुखार जब होता है तो कुटज काम कर जाती है, लेकिन जब हम कुटज दिए, एक दिन खाई और उतना नहीं ठीक हो पाए, कमा बुखार, लेकिन पुनः हावी हो गया। तो हमने समझ गया कि थोड़ा सा विशेष, जिसको अब लोग मंकी पॉक्स भी कहेंगे, वायरस का प्रयोग कहेंगे। तो हमने उनको क्या किया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को याद किया। मैंने उनके फॉर्मूले पर इतना सा गर्म पानी घुटने के दर्द में, देखें इतना दिखता है आपको कैमरा में, थोड़ा से दिखाएं, यहाँ मतलब इतना सा पानी पैर में डाल के, गर्म पानी यानी 38 डिग्री से 40 डिग्री तापमान का पानी हो, जितना बच्चा सहन कर सकता आप सहन कर सकते हैं। और 80 डिग्री का तापमान का पानी, उसमें नींबू डाला और उसमें और आप तुलसी जी डाल सकते हैं, तो वो खौला के आप चाय की तरह, हमने उनको कम्बल की तरह उड़ा दिया, इस तरह से कम्बल उड़ा दिया और पानी ढक दिया। बुखार तो उतर गया, पसीना भी आया और उतर गया, निकल गया, लेकिन एक दिन के बाद जब उसे हुआ तो दाने दाने दूसरा दिन होना शुरू हो गया। तो समझ गए ये चेचक का असर है, माता जी का असर है। तो हमने उसको क्या किया, उस दिन अब औषधियां उसको विशेष देना शुरू किया। विशेष औषधियां क्या, द्रोण पुष्पी, द्रोण पुष्पी, द्रोण पुष्पी के याद किया, तो थोड़ा से उसकी नोचनी खुजली वगैरह कमा। फिर भी तो तब हमने उसका प्रयोग किया, कम गया। दूसरी दिन तब हम एक दिन थोड़ा छोड़ दिया कि लगता है ठीक हो गया है, तब पुनः ठीक नहीं हुए, तब हमने उनको ये औषधियां याद की। ये औषधियां को दिख रहा है आपको, टेटैनी देहात में कहते हैं, हमारे मगध प्रमंडल में टेटैनी कहते हैं। ऐसे हिंदवी नाम जो है स्वर्ण अक्षरी है और सत्यानाशी है, जो सत्य का नाश नहीं होना देता है उसके सत्यानाशी है। इनके अनेक प्रकार के नाम हैं गुण के अनुसार, लेकिन हम अभी इनको याद करेंगे। सत्यानाशी यानी किसी प्रकार के वायरल बुखार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, बवासीर हो जाए, कैंसर हो जाए, किसी प्रकार के याद करें। और उससे अधिक याद कब किया जाता है, जब हैजा हो जाता है। हैजा की बीमारी में गांव गांव साफ हुआ जा करते थे, तो हैजे की बीमारी में हम आज से 3 साल 4 साल पहले इसको याद किए। कब, जब कोरोना हुआ था, तब जब हमारी एक बच्ची का बीमार पड़ी थी और वीडियो देखे थे बड़ा बड़ा कि कोरोना इस प्रकार से होता है, कोरोना इस प्रकार से होता है। जब वो उनका बुखार नहीं ठीक हो रहा था, तो पिताजी कह रहे थे कि कोरोना कैसा होता है, तब हमारा दिमाग ठनका
कि अरे बेटी हमारी अब डर गई है, क्योंकि उस समय विश्वरूप राय चौधरी से हम जुड़े नहीं थे, उस समय विश्वरूप राय चौधरी से जुड़े नहीं थे, और वो तब वायरस पर बताए खोल के कि कोरोना क्या है। तब हम समझ गए थे, ओ हमारी पुरानी दादी भी याद करती थी, और किन्हीं को अगर गाली देती होगी तो कहती थी भंगलहवा करनमो ने धरो। गांव में देखते थे लड़ती थी तो इसी करती थी कि भंगलहवा के करनमो ने धरो है। तब हम समझ गए वो कोरोना नया बीमारी नहीं, बार बार होता है, साल में एक बार किसी को भी हो सकता है, डरना नहीं है। तब हम इसको थोड़ा से टेटेनी को लाए थे और एक खुराक पिलाए थे और पैखाना हो गया था, बुखार शांत हो गया था। तब से हम इस औषधि का नाम जानते हैं और भली भांति इसका गुण स्मरण आपको कराए। उस समय हमने वीडियो भी बनाया था कोरोना पर कि ये ठीक करती है, हालांकि हमारे यूट्यूब वाले कंपनियां वगैरह वगैरह डिलीट कर दिया, क्योंकि कोरोना की आप दवाई बता नहीं सकते, कोरोना के लिए आप वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। आप लोग देखा जो देखा, नहीं देखा तो क्यों ना देखें, मैं आज बना रहा हूं। तो किसी प्रकार के वायरस को मारने में सक्षम है, मंकी पॉक्स हो जाए या बड़ा बड़ा पॉक्स हो जाए, ये अगर इस महीने में होता है, चैत के महीने में ज्यादा होते हैं चेचक माता जी, तो उस समय याद करें 3 दिन में 72 घंटा में ठीक करता है। हम तो वैद्य हैं, थोड़ा से विशेष बूटियों का अनुभव है, तरह तरह के रोगों पर काम करने का रुचि रखते हैं, तो हमने उसमें कई एक औषधियों का प्रयोग किया था। पहला हमने खाने के लिए द्रोण पुष्पी दिया, सबसे पहले कुटज दिया, किसी प्रकार के वायरल बुखार को ठीक करता है। उसके बाद द्रोण पुष्पी दिया, उसके बाद सत्यानाशी, इसको मैंने याद किया, और उसके बाद एनिमा दे दिया सुबह शाम, यानी नींबू थोड़ा से गुनगुना जल और नींबू के रस, थोड़ा सा नींबू के रस, और बड़ी आंत की साफ कर दिया, बड़ी आंत की साफ कर दिया। और भोजन सीजल अनाज बंद कर दिए, सीजल अनाज भोजन बंद कर दिए। तो खाना क्या है, पहला फ्रूट मैंने अनानास को याद किया, अनानास काफी उत्तम औषधि उसके लिए मानी जाती है, और उस दिन से तो पता नहीं चलता, आज 5 दिन हो गया, एक दिन विकराल हुआ था, उसके बाद विशेष काम के शांत हो गया, पता भी नहीं चलता है। कल वो नहा लेगी और नीम के पत्ते से झल देंगे, चने के पानी फुला देंगे, उस पानी से नहा देंगे, ठीक हो जाएगा, दाग धब्बा कहीं नहीं रहेगा। तो हम देशवासियों से अपना अनुभव जो कर रहे हैं, अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। पहला काम, पहले सीझल अनाज बंद कर दे, रसा आहार दे जो जिसमें कैल्शियम मात्रा ज्यादा हो, और खट्टे फल का रस दे, संतरे का जूस दे सकते हैं, डाभे का पानी दे सकते हैं, मधु का पानी दे सकते हैं। हमने मुख्य औषधि आज तक उनको जो खाने के लिए सीजल अनाज नहीं दिया, मधु का रस दिया, मधु पानी दिए, अनानास का दिए, और अभी सीजन है तरबूज का, तरबूज मनमाना खा दिए, बच्ची खुश है, अब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और आज 5वां दिन है, समापन है, इसलिए आप लोग को मैंने अपना अनुभव किया। पहला उसमें औषधि ये सत्यानाशी, अगर किसी कोई औषधि नहीं है, केवल ये सत्यानाशी की जड़ को कबाड़ के लाएं और ताजी सुबह शाम पीस के पिला दे, कुछ भी नहीं पिलाना है, गोलकी भी नहीं देना है, और दे अगर देते हैं गोलकी, अगर उसकी कफ पर गिरती है तो उसमें गोलकी भी दे सकते हैं, तो सुबह शाम पिला के दे। कोई भी उम्र है, बड़ा के लिए थोड़ी मोटी जड़, छोटा के लिए छोटी जड़, उम्र के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, सत्यानाशी पिला दे। किसी भी वायरल बुखार को, वायरस बुखार को मारने में सक्षम है, और पहला डोज में ज्यादा देर नहीं लगेगा, 3.5 घंटा में रिजल्ट दे देता है, इतनी चमत्कारिक औषधियां। तो और लगाने के लिए, अगर उस घी के साथ लगाए हैं, लगाने के लिए घी लगाए हैं तो लगा, चूंकि उसमें पानी रहता है तो घी लगाना जरूरी होता है। आप नारियल तेल का भी चुन सकते हैं, तिल का तेल, कोई भी तेल को चुन सकते हैं। और अगर विजय सार नाम की औषधि है, विजय सार अगर उसमें तेल के साथ, घी के साथ लगाएंगे तो दाग धब्बा चुटकी बजाइए, 3 दिन में ठीक कराइए। तो कितना अद्भुत प्रयोग है आयुर्वेद में, इतनी लोग चमकते रहे, दुनिया क्या से क्या हो जाए, लेकिन आयुर्वेद हमारा अमर है, अमर रहेगा। एक एक पुस्तक हमारे लिए ऋषियों ने लिख दिया और उसमें हम लोग अपना अनुभव करते हैं, तो हम ताजी का उपयोग करते हैं, तो जिसने लिखा ऋषि उसी अनुकूल रिजल्ट देता है। लेकिन आजकल सड़ी गली दुकान से लाएंगे और कहेंगे काम करे, तो संभव नहीं।
उसके लिए आपको वैद्य बनना पड़ेगा, अपने लिए संरक्षित औषधियां लगानी पड़ेगी जो लाए और ताजी काम करती है। हमारा बाबा भट्टोदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान इसी सेवा के लिए दिन रात काम करती रहती है। विशेष रोगों के लिए, चाहे कैंसर हो जाए या कोई भी असाध्य हो जाए बीमारी, खासकर हमारा अनुसंधान टूटी हड्डी, नर्वस सिस्टम, नस ब्लॉकेज पर विशेष रूप से काम कर रहा है। घुटना दर्द की समस्या, घुटना टेढ़ा हो रहा है, घुटना जो भी हो, नस ब्लॉकेज हो गया, सर्वाइकल हो, कंधे का दर्द हो, साइटिका की दर्द हो, स्पाइनल कोड दब गया, नस अंदर ब्लॉकेज हो, अंदर श्रावी ग्रंथिया में यानी धमनी और सीधा भी ब्लॉकेज हो, तो हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी का खुलता है। हमारा ये नहीं, पूरे भारत में ऐसी खोलने की विद्या है। तो हम तो उसमें छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन विश्व के लिए एक मायने रखता है। भारत में अनेक वैद्य हुआ करते हैं, होंगे, लेकिन विश्व के लिए सीख मिल सकता है कि इस पर काम करे, अनुसंधान करे। और हमारे मित्र जो भी हैं, भले बुरे सब अपने हैं। कोई विज्ञान काम कर रही है, उसने तरक्की किया, हमारे लिए क्या क्या, उसको दुश्मन की दृष्टि से, है की दृष्टि से नहीं। जो भी काम कर रहे हैं, अपने लिए लोग काम कर रहे हैं, तो बेहतर काम करें। देशवासियों को इतना ही आज कहेंगे। धन्यवाद।